आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आने वाले कुछ सालों में कई लोगों की जिंदगी, उनका भविष्य तय कर सकता है। वो है 2026 का वेल्थ ट्रांसफर। तो आखिर ये है क्या और इससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है? चलिए समझते हैं। ये आवाज हम सब ने कभी न कभी सुनी है ना? पछतावे की आवाज। ये सोचना कि एक मौका था जो आंखों के सामने से निकल गया। और यही एहसास आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बिल्कुल साधारण लोग, आप और मेरे जैसे लोग, अचानक करोड़पति बन गए। वो कोई वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स नहीं थे, ना ही कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, बस आम लोग थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ज्यादातर लोगों को ये मौका दिखा ही नहीं, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें इतिहास में बार बार दोहराए गए एक सबक को देखना होगा। इसे हम कह सकते हैं चूके हुए मौकों का चक्र। देखिए, जब भी कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव आता है ना, ज्यादातर लोग उसे शुरुआत में पहचान ही नहीं पाते। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 1990s की बात करते हैं, जब इंटरनेट नया नया आया था। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वेबसाइट होती क्या है। ये एक बहुत ही छोटी नीश सी टेक्नोलॉजी थी। और फिर 2004 में आया सोशल मीडिया। उसे भी शुरू में क्या माना गया कि ये तो बस कॉलेज के स्टूडेंट्स की चीज है। दोनों ही मामलों में ज्यादातर लोगों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो फिर हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि जिन कुछ लोगों ने जल्दी समझ लिया कि ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं, ये भविष्य है, उन्होंने उन कंपनियों में पैसा लगाया और कुछ केसेस में तो 100 गुना, 1000 गुना तक रिटर्न्स कमाए। लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या हुआ? वो तब मार्केट में आए जब कीमतें आसमान छू रही थीं। और फिर 2000 के आसपास .com क्रैश हुआ और जो लोग देर से आए थे उन्होंने अपना बहुत पैसा गंवा दिया। बाकी लोग बस देखते ही रह गए। और इतिहास का यही चक्र घूमकर हमें आज के दौर में ले आता है। अब हम 2026 की एआई क्रांति के दौर में हैं। एक बिल्कुल नया आर्थिक बदलाव जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कई एक्सपर्ट्स इसे 5वीं औद्योगिक क्रांति का नाम दे रहे हैं। सोचिए, पहली क्रांति स्टीम पावर से आई, फिर बिजली, फिर आए कंप्यूटर्स, फिर इंटरनेट, और अब अगला लेवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का, हमारी नौकरी और हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाना। पर एक मिनट, ये सिर्फ एआई के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। जैसे कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो एआई का दिमाग है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो उसे चलाने की पावर देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो उसे हर जगह अवेलेबल कराता है, और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स जो उसे सेफ रखते हैं। ये सब मिलकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की नई इकोनॉमिक वैल्यू बना रहे हैं। और ये स्लाइड ये एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी डराने वाली सच्चाई दिखाती है। हर नया बदलाव पिछले वाले से कहीं ज्यादा तेज है। इंटरनेट को फैलने में सालों लग गए, सोशल मीडिया को महीने, लेकिन एआई टूल्स ने, उन्होंने तो बस कुछ ही दिनों में लाखों यूजर्स बना लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मौके की जो खिड़की है वो बहुत तेजी से छोटी हो रही है। तो सवाल ये है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में हम इन मौकों को पहचाने कैसे? चलिए एक 3 लेयर वाले रोड मैप को देखते हैं जो हमें इस बदलाव को समझने में मदद करेगा। ये 3 लेयर्स हैं। पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो बुनियाद जिस पर सब कुछ टिका है। दूसरी, बिजनेस के मौके। और तीसरी, सबसे जरूरी, स्किल्स और करियर। ये तीनों परतें आपस में जुड़ी हुई हैं और यही मिलकर इस नए इकोनॉमिक दौर की शक्ल बना रही हैं। चलिए पहली लेयर से शुरू करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसी भी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की नींव होती है। आपने पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी, जब गोल्ड रश हुआ था तो सोना ढूंढने वालों से ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जो ने फावड़े और दूसरा जरूरी सामान बेच रहे थे। ये एक बहुत ही स्टेबल और स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। आज के दौर में ये फावड़े क्या हैं? वो हैं सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी। इनके बिना एआई चल ही नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि आपको ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सी एआई कंपनी जीतेगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां लगभग हर हाल में जीतती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने नींव को समझ लिया है तो चलिए दूसरी लेयर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये बिजनेसेस के लिए कैसे नए मौके बना रहा है। हर नई टेक्नोलॉजी कुछ बिजनेस को खत्म करती है, कुछ नए बनाती है और बाकियों को पूरी तरह बदल देती है। आज कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके अपनी लागत घटा रही हैं, काम को ऑटोमेट कर रही हैं और अपनी इफिशिएंसी बढ़ा रही हैं। जो बिजनेस इसे जल्दी अपना लेते हैं उन्हें एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, और जो नहीं अपनाते वो बस पीछे रह जाते हैं। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे पर्सनल लेयर पर, स्किल्स और करियर। अगर आप नौकरी करते हैं
तो ये हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सच्चाई ये है कि एआई आपकी नौकरी नहीं ले लेगा रातों रात, लेकिन वो इंसान जरूर आपकी नौकरी ले सकता है जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। ये बदलाव टेक्नोलॉजी के बारे में कम और उन लोगों के बारे में ज्यादा है जो इसका फायदा उठाना सीख लेते हैं। और ये स्लाइड साफ साफ बताती है कि ऐसा क्यों होगा। स्टडीज में ये पाया गया है कि जो कर्मचारी एआई का इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 40% तेजी से काम करते हैं और उनका आउटपुट भी बेहतर क्वालिटी का होता है। इसका मतलब है उतने ही समय में ज्यादा काम और बेहतर काम। यही फर्क भविष्य में सैलरी, प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी तय करेगा। अब एक जरूरी रियलिटी चेक। ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, मार्केट क्रैश हो सकते हैं, कंपनियां फेल हो सकती हैं, लेकिन हर पीढ़ी को कुछ ऐसे गिने चुने मौके मिलते हैं जब पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही बदल रहा होता है। और डेटा हमें बताता है कि हम अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां इंटरनेट 1994-95 में था। ये शुरुआती दिन है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक एआई को अपनाना एक आम बात हो जाएगी। इसका मतलब है खुद को सही पोजीशन में लाने के लिए हमारे पास लगभग 3 से 5 साल की एक छोटी सी विंडो है। तो अब सवाल आता है कि किया क्या जा सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रेंड्स को समझिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में कौन सी कंपनियां हैं, उन पर रिसर्च करें। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो सोचिए कि कैसे छोटे बिजनेसेस के लिए एआई बेस्ड कस्टमर सर्विस चैटबॉट बना सकते हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आज से ही ChatGPT या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, पिछली बार जब ऐसा बड़ा बदलाव आया था तो आम लोग करोड़पति बने थे। इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा होशियार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जल्दी समझ लिया था कि दुनिया किस दिशा में बदल रही है और उन्होंने एक्शन लिया। बस जानकारी और एक्शन, यही कुंजी है। तो अब सवाल यही है, 10 साल बाद आप कौन होंगे? वो इंसान जिसने इस मौके को पहचाना और उसका फायदा उठाया, या वो जिसने इसे बस अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा? ये फैसला अभी करना है।